पूछते हैं कि भगवान शिव ने अवतार लिए तो कितने लिए, और भगवान ने अपने अवतार से उन साधु पुरुषों का उद्धार किया। हे नाथ, तो सूत जी कहते, हे ऋषि, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न नंदीश्वर भगवान से सनत कुमारों ने किया था। कौन सा? बोले असंख्याता ही कल्पेषु विभो सर्वेश्वरश वै अवतारास्तथापिह बचाम्यहम तान्यथामिति। सनत कुमारों से नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमारों, भगवान के अवतारों को बांधा नहीं जा सकता। चाहे नारायण के अवतार हो, चाहे हरि के अवतार हो, चाहे हर के अवतार, उन्हें बांध नहीं सकते। क्यों? बोले असंख्याता ही कल्पेषु। लीला के लिए तो अवतार बंधे हैं, पर भगवान जब पुकारते हैं तब उस भक्त के लिए अवतार लेकर आते हैं। इसलिए शिव जी की आरती में गाया जाता है ना, क्या गाया जाता है? कर्पूर गौरम करुणा अवतार। क्यों? भगवान कहते मैं केवल इतने अवतारों में बंधा नहीं हूं। जिस समय, जिस काल में, जिस परिस्थिति में जो भी भक्त मुझे पुकारता है तो मैं उसकी करुणा को सुन के उसी समय प्रकट होता हूं। करुणा अवतार, उसकी करुणा की अवतार से मैं प्रकट हो जाता हूं। पर हे सनत कुमार, भगवान के अवतारों की चर्चा पूछी तो 19वें कल्प में, जिस कल्प का नाम है श्वेत लोहित, 19वें कल्प में भगवान शिव का एक अवतार हुआ। भगवान शिव का सबसे पहला अवतार है सद्योजात। सद्योजात अवतार हुआ। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ध्यान में अवशिष्ट थे, उसी समय उनसे शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्णमाला एक ऐसा सुंदर सुकुमार प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने जैसे उसका दर्शन किया तो प्रणाम किया, हे भगवान, कोहम, आप कौन हैं? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम सद्योजात है, मैं सद्योजात नाम का परमेश्वर हूं। हे ब्रह्मा जी, मैं आप पर प्रसन्न हो गया, मैं आशीर्वाद देता हूं, आज से तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी, सनकादिक कहते हैं, सनकादिकों से नंदीश्वर कहते हैं, भगवान का पहला अवतार है सद्योजात। इसके बाद कौन सा कल्प आया? बोले 20वां कल्प लगा। उस कल्प का नाम है रक्त कल्प, जो लाल था। इस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया। हर कल्प में भगवान अलग अलग रूप में आए। 20वें कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया, और जब रक्त वर्ण धारण किया तो ब्रह्मा जी जब पुत्र की कामना से ध्यान में लीन थे, उसी समय लाल आंखों जैसा, सारी आंखें उसकी लाल हो, लाल आभूषण धारण किए हुए, लाल आंखें हो रही, देह लाल हो रहा है, रोमा बलि लाल हो रहा। उसी समय ऐसा स्वरूप बनाकर वो प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत उनको प्रणाम किया और कहा, भगवान आपका नाम क्या है? तो कहते मेरा नाम वामदेव शिव है, मेरा नाम वामदेव शिव है। कहा, मैं ही शिव के दूसरे अवतार के रूप में प्रकट हुआ। उन्हीं वामदेव शिव ने ब्रह्मा जी को कहा कि जाओ, एक शिव ने तुम्हें ज्ञान प्राप्त की सामर्थ्य प्रदान करी, अब मैं ज्ञान के द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान कर रहा हूं, इसलिए मेरा नाम वामदेव शिव है। ऋषियों ने पूछा, भगवान 21वें कल्प में भगवान ने कौन सा अवतार लिया? इसका क्या नाम है? बोले इसका नाम है पीतवासा। अर्थात भगवान ब्रह्मा 21वें कल्प में पीले वर्ण के जन्म लेकर, पूरा स्वरूप पीत वर्ण का। जब ब्रह्मा जी ने फिर पुत्र की कामना करी तो भगवान शिव कैसे प्रकट हो गए? बोले भगवान शिव पीतांबर धारण करके प्रकट हो गए। तो उन भगवान शिव का नाम क्या हुआ? बोले तत्पुरुष शिव। उस 21वें कल्प में उन्होंने जन्म लिया तो नाम पड़ा तत्पुरुष कल्प शिव। शिव जानकर ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया
शिव नामक कल्प में भगवान फिर प्रकट हुए। क्या हुए? बोले अघोर अवतार लेकर, जिन्हें अघोर रूप कहा गया। इसके बाद विश्वरूप कल्प में भगवान ईशान रूप लेकर प्रकट हुए। तो भगवान नंदीश्वर कहते हैं, भगवान के इतने कल्पों के अवतार का जो केवल स्मरण भी करता है, तो जानते हो, या पठे शृणुयादपि सद्यादीनां समुद्भवम् स मुक्त्वा सकलान् कामान् प्रायार्थ परमां गति। हे सनकादिक ऋषियों, जो भी व्यक्ति भगवान के सद्योजात आदि अवतारों के बारे में पढ़ता है, सुनता है, उसके लिए संपूर्ण भोग भोग कर अंत में परम गति प्राप्त हो